हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रख हौसला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी ने अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अब यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया है और किसी का अच्छा गया, किसी का नहीं अच्छा गया। जैसा भी गया है, लेकिन अब आगे की पढ़ाई जारी रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि मेरे यूपी टेट में कितने नंबर बन रहे हैं और मैं आगे किस एग्ज़ाम की तैयारी करूंगी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग ब्लॉग को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग जैसे एक दो लोग कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दीदी ओमार में रोल नंबर गलत फिल हो गया है यूपी टेट में, तो उसका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर रोल नंबर गलत फिल हो गया है तो मुश्किल है कि हाँ रिज़ल्ट आए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी सीटेट आ रहा है, उस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और जिसका भी पेपर मतलब अच्छा नहीं गया है, जैसे क्वालिफाई नंबर ओबीसी में 82 और जनरल में 90 मार्क्स पर क्वालिफाई होते हैं। अगर किसी के 90 से कम हैं तो वो लोग भी भाई आगे, अभी सीटेट आ रहा है तो उस सीटेट की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि टेट या सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। आयोग है, पता नहीं कब क्या मतलब कह दे कि हाँ सीटेट क्वालिफाई करो या टेट क्वालिफाई करो, उसके बाद में ही आप अदर जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। क्योंकि यूपी में तो यूपी टेट होता है, ये क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट क्वालिफाई है, तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि मेरा एग्ज़ाम 2 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में था और मेरे कितने नंबर बढ़ रहे हैं। तो वैसे तो मैंने इस एग्ज़ाम की मतलब तैयारी नहीं की थी, क्योंकि इससे पहले मेरा यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम था, तो मैंने उसी की तैयारी में करती रही और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन रिज़ल्ट नहीं सही आया। मेरा रोल नंबर पीडीएफ में मेरा रोल नंबर नहीं आया, तो क्या ही कर सकते हैं। मन तो बहुत दुखी है, लेकिन क्या उसी को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने इसके लिए मात्र 8-10 दिन ऐसे ही तैयारी की थी, मैराथन वगैरह देखी थी। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नंबर तो मतलब सही आ रहे हैं। वैसे भी पेपर ऐसा नहीं आया था कि हाँ अगर कोई तैयारी कर रहा है तो जो बच्चे मतलब लगातार तैयारी करते रहते हैं, तो अगर पेपर से पहले अगर किसी ने इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी की थी तो अनुभव के आधार पर उसने इतना तो कर लिया है कि उसका क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि हाँ मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे 100+ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और 2 जुलाई मतलब 2 तारीख को सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर था मेरा, तो 100+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बस इसमें यूपी टेट में यही होता है कि क्वालिफाई हो जाओ और उसके बाद में एग्ज़ाम की तैयारी करो। लेकिन ओबीसी के लिए तो 82 ही क्वेश्चन सही होने पर हो जाता है और फिर भी मेरे 100+ बढ़ रहे हैं। चलो कोई नहीं कि हाँ तैयारी नहीं की थी, अगर तैयारी करते तो और भी ज़्यादा नंबर आ जाते। लेकिन पेपर इस हिसाब का था, ऐसा नहीं था कि हाँ इतना इजी हो, और ना तो ज़्यादा इजी ही था और ना ही ज़्यादा टफ था। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो मतलब उसका पेपर सही हो गया है, इस हिसाब का पेपर था। अब पेपर भी इस बार यूपी टेट का ऐसा था कि जैसे प्रीवियस ईयर में जो पूछे जाते थे क्वेश्चन, वो बिल्कुल भी वैसा पेपर नहीं था। क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर में इतना, जैसे सीडीपी को ही मान लीजिए कि सीडीपी में इतने मनोवैज्ञानिक हैं और उनके सिद्धांत, उनकी बुक्स और उनकी परिभाषाएं, ये सब कुछ आता था। मतलब सीधे फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे कि हाँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार बिल्कुल सीटेट की तरह पेपर था, पेडागोजी।
तो वो बिल्कुल अपने मतलब अनुभव के आधार पर, जिस भी स्टूडेंट ने अपने अनुभव के आधार पर सही से पढ़कर क्वेश्चन को हल कर दिया तो उसका पेपर सही हो गया। इस बार ऐसा नहीं था कि जैसे 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर ज़्यादातर पेडागोजी थी। इसमें CDP में भी और SST, मेरा SST था तो SST में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछे गए और पता नहीं कहाँ कहाँ से इसमें संगीत है और होम साइंस से 1-2 क्वेश्चन, इस तरह के मतलब सिलेबस के भी नहीं, इधर उधर से पेडागोजी रख दिए गए थे क्वेश्चन। फिर भी समझ के आधार पर अगर किसी ने किए तो उसका पेपर सही हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब UP टेट तो हो गया है, तो अब बात करें कि अब किस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे पहले अभी जो 2022 वाला UP TGT का पेपर हुआ था अभी जून में, वो मैंने दिया था और एग्ज़ाम तो सही गया था, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से रिज़ल्ट आया है। मेरा रिज़ल्ट मतलब PDF में मेरा रोल नंबर नहीं है, ना तो कट ऑफ जारी की गई और ना ही फाइनल आंसर की आई, डायरेक्ट रिज़ल्ट शॉर्ट लिस्ट बच्चे कर दिए गए हैं, वो भी पता नहीं क्या किया गया है। फिर भी अब देखते हैं, अब जो न्यू वैकेंसी आ रही हैं उन वैकेंसी की तैयारी करेंगे मैंने तो B.Ed कर रखा है, तो B.Ed वालों के लिए UP TGT PGT और जूनियर में भी आने की संभावना है कि जूनियर में भी वैकेंसी दी जाएंगी, लेकिन मैं TGT की तैयारी कर रही थी और आगे भी जारी रखूँगी। अब दोबारा से फिर से तैयारी शुरू करने वाली हूँ, बस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से मैंने पहले तैयारी की थी TGT की और कैसे करूँगी। मेरे नोट्स भी बने हैं, आगे अब किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीवियस ईयर के आधार पर तैयारी करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे। पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं है। मैंने UP TGT का भी पेपर दिया है, उसमें भी देख लिया है कि 125 में 4-6 क्वेश्चन के मतलब 4-6 भी नहीं, 2-4 क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के थे, इससे ज़्यादा कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था। और उसमें भी पेडागोजी के आधार पर ही मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे कि समझ पर आधारित ही क्वेश्चन थे। तो मतलब किस हिसाब से पढ़ाई की जाए और क्या किया जाए, ऐसा नहीं है कि हाँ YouTube पे सभी लोग कह रहे हैं कि मेरा बैच लीजिए, चैनल वाले कह रहे हैं इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ अगर किसी का बैच लेंगे तो बैच से तैयारी अच्छी हो जाएगी। हाँ इतना होता है कि सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल बैच पर आप डिपेंड रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर किसी को बैच भी लेना है तो बैच ले सकते हैं, लेकिन बैच के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि मैंने देखा UP TGT में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें भी नहीं पूछे गए थे, तो उसमें NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो इस बार जो भी मतलब UP TGT PGT की तैयारी करेंगे जो लोग, तो उन्हें NCERT ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, NCERT के से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए। अगर बैच ले रहे हैं वहाँ से भी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल मतलब सही से स्टडी करिए। और देखते हैं भाई, जब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं आया। इस बार 2022 में वैकेंसी भी कम थी, हर सब्जेक्ट में बहुत ही कम वैकेंसी थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि वैकेंसी भी ज़्यादा आएंगी। तो देखते हैं कितनी आती हैं वैकेंसी, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तैयारी करते रहो। और नोटिफिकेशन भी सुना जा रहा है कि अगस्त में आ जाएगा, जुलाई के बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बता दिया कि हाँ अब हम फिर से UP TGT और PGT की तैयारी शुरू करेंगे। आप लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आप लोगों के साथ अपना डेली स्टडी रूटीन शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।